हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज रोज़ की तरह हम फिर कुछ अच्छे से क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। संख्याओं का वर्गमूल निकालना। जानते हो आप लोग वर्गमूल क्या होता है ना। जैसे समझना वर्गमूल क्या, अगर हमने पूछा 4 का वर्ग बताइए, क्या पूछा 4 का वर्ग, तो क्या होगा 4 में 2 की घात 4 गुणे 4 4 चौकी 16। ये तो 4 का वर्ग है। अगर हम पूछें अच्छा तो 4 का वर्गमूल बताइए, वर्गमूल मतलब ये 4 का वर्गमूल तो क्या होगा 2 गुणे 2 यानी 1 2, है ना। तो वर्गमूल मतलब है जिसका पूरा जोड़ा बन जाए, जिसका पूरा जोड़ा बन जाए उसको अपन बोलते हैं वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल मतलब पूरा जोड़ा बनाना। ठीक है, और वर्ग मतलब 2 की घात लगाना, ये तो समझ गए। चलो, लेकिन समझना क्या है, जो समझना है वो देखो। क्या होता है आपके जो पेपर होते हैं उनमें कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन दे देते हैं वो, है ना। जैसे ये हो गया, ये बड़े वाले क्वेश्चन, कभी कभी सरल वाले भी दे देते हैं, ऐसा नहीं है। तो उनने कहा इसका वर्गमूल बताओ आप, है ना। वर्गमूल कहने का मतलब है जैसे ये 67 24, तो इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे हम, पहले 2 से काटेंगे। ऐसा करते ना आप लोग, अक्सर ऐसा ही करते। 2 × 6, 2 × 6, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब फिर पता चला अब किससे काटना है ना। मतलब 8 1 9, 9 1 10, 10 6 16। ये तो पता चला कि 3 से भी नहीं कट रहा है ना। तो क्या होता है, ऐसी संख्याओं में हम उलझ जाते हैं और हमसे क्लियर वर्गमूल नहीं बनता है ना। या हमारा जो सवाल है वो लास्ट में गलत हो जाता है। तो देखिए इसका वर्गमूल हमें कैसे निकालना है, वो मैं बहुत सरल विधि से बताने जा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आपको 100% समझ में आएगा। तो हमें वर्गमूल निकालने के लिए यहां पर ये देखना है कि अगर जो संख्या है उसमें इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक 1 है, तो उसका जो वर्गमूल आएगा, वर्गमूल जो यहां पर आएगा उसमें इकाई का अंक क्या रहेगा, या तो 1 रहेगा या फिर 9 रहेगा। ध्यान देना, या तो 1 रहेगा या फिर 9 रहेगा। अब हमने देखा अगर यहां पर इकाई का अंक 2 है, मतलब वो पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते अपन, उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, दशमलव में आएगा, है ना। यहां पर 2 है तब वो पूर्ण वर्गमूल नहीं है। फिर अगर यहाँ 3 है पूर्ण वर्गमूल नहीं है। अगर यहाँ पर 4 है पूर्ण वर्गमूल हो सकती है। तो अगर 4 है तो 4 के लिए होता है उसका जो वर्गमूल आएगा वो होगा या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, है ना। 2 दूनी 4, 8 अठैया 64, मतलब 4 आ सकता है। फिर अगर यहाँ पर देखा अपन ने वर्गमूल 4 हो गया, 5 का होता है, 5 का वर्गमूल होता है तो 5 का 5 ही रहता है ना। फिर अपन ने देखा 6, अगर 6 आ गया तो 6 का क्या होगा, या तो होगा 4, या तो होगा 4 4 चौके 16, या फिर होगा 6, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। देखिए बहुत सरल विधि से मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपने समझ लिया तो मेरा चैलेंज है कि आप लोग ये जो वर्गमूल वाले क्वेश्चन है ना, तुरंत आप 5 सेकंड में आंसर दोगे। ठीक है, अगर 6 है तो उसका इकाई अंक जो है वो 4 होगा या 6 होगा। फिर बात आई 7, अगर यहां पर 7 है मतलब वो पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्गमूल नहीं है। अगर 8 है फिर भी पूर्ण वर्गमूल नहीं है, क्योंकि 8 किसी का वर्ग नहीं होता कि लास्ट में 8 आए। फिर आए अपनी लास्ट बारी आई 9 की, अगर 9 है तो फिर क्या होगा, या तो वो 3 होगा या फिर 7 होगा। 3 3 9, 7 7 49। ठीक है, ये संख्याएं अपन को थोड़ा सा याद रखना है, ये याद रखना है। ठीक है, यहां पर हम मैं लिख देता हूं याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। चलिए, गर्मी बहुत है, पसीना आ रहा है। अब अपन ने देखा यहां पर 4 है तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो या तो होगा 2 या होगा 8। तो अपन ने 2 भी लिख दिया और 8 भी लिख दिया। ठीक, अब क्या करना है अपन को, देखिए क्या करना है, ये 2 का छोड़ के ये जो 2 है ना बीच में, 4 के बाद ये 2 है ना, इस 2 से हमें ये छोड़ना ही है, यानी दहाई का अंक छोड़ना है, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। इस सभी में दहाई का अंक अभी अपन को नहीं लेना है। क्या लेना है, ये 2 दहाई के बाद ये बचे हुए अक्षर है, जैसे दहाई 2 है, अब इसके बाद कितना बच रहा है, 67 बच रहा है। 67 है तो हमें क्या देखना है, हमें कोई 2 ऐसी संख्याएं देखना है कि उनका वर्ग
जो निकालें अपन उसके अंदर ये आए, उसके अंदर आए। जैसे इसके पहले अपन ने लिया 8 अठैया 64, समझना 8 का वर्गमूल 64 हो रहा है, 8 का वर्ग 64 हो रहा है। और फिर इसके बाद अपन ने लिया 9, 9 का वर्ग इतना हो रहा है 81 हो रहा है। मतलब ये देखा अपन ने कि ये जो 67 है 8 और 9 के वर्ग के बीच में है, 8 और 9 के वर्ग के बीच में है। या ये जो 67 है ये 64 और 81 जो संख्या है उनके बीच में है, इनके वर्गमूल के बीच में है ना। तो चलिए हम सबसे पहले छोटी वाली संख्या यहां पर लिखेंगे, यानी जो जैसे 8 इसमें अपन ने देखा कि 8 आ रहा है ना, 8 अठैया 64, 64 इससे क्या है छोटा है, जबकि 9 नाम 81, 9 इससे क्या है बड़ा हो रहा है। तो हमें छोटा वाला लेके चलना है सभी में, ठीक है। क्या लेंगे हम छोटा वाला, यानी 8 अठैया 64, 8 अपन ने यहां लिया, 8 अपन ने यहां लिया, ठीक है 8 अठैया 64। अब अपन को ये बिल्कुल कंफर्म है कि ये जो संख्या है या तो इसका वर्गमूल होगा या इसका वर्गमूल होगा, यानी इसका जो वर्गमूल है या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब दो में से एक, अब चलो दो में से एक, तो फिर अब एक तो क्लियर करना पड़ेगा ना कि आखिर एक कौन सी है। क्या करेंगे हम, ये 8 है ना, 8 लिखा अपन ने, 8 से एक ज्यादा क्या होगा 9, 9 8 72, कितना आया 72। हमने देखा ये जो 72 है इससे ज्यादा है कि कम है, तो देखा ये तो ज्यादा है। अगर ज्यादा है ये जो 72 है इससे ज्यादा है, तो फिर कौन सी संख्या लेंगे हम, कौन सी संख्या लेंगे, ज्यादा है तो फिर लेंगे हम 82 वाली। कौन सी संख्या लेंगे, ज्यादा। अगर ये यहां से ये मान ज्यादा आ रहा है तो कम वाली लेंगे, अगर यहां कम आ रहा है तो ज्यादा वाली लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कितना आएगा हमारा 82। अब देखो अपन 82 सिद्ध करें, जैसे ये लिखा हमने 82 गुणे 82, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 0 8 दूनी 16, और नहीं सॉरी 8 दूनी 16, हाँ 16 ही तो आएगा, और 8 अठैया 64 और 1 65, 4 6 दूनी 12, 5 1 6 1 7 67। देखो आ रहा है ना 67 24 आ रहा है ना, है ना। मतलब हमारा जो वर्गमूल है वो कितना हुआ, ये इसका 67 24 का वर्गमूल आया 82। चलो ठीक है, इसका तो हो गया। दूसरा देखें अपन, दूसरी हमारी संख्या है 46 24, मतलब 4 है ना इकाई अंक, 4 है तो 2 या 8 होगा, तो हमें 2 और 8 लिखना है ना। यहाँ का देख के मान जो है वो लिख देना है। चलिए फिर क्या करेंगे अपन, अब ये तो छोड़ देना है हमें। 46 हमने देखा, 46 किन के बीच में है, 6 छंग 36 और 7 सतैया 49, 6 छंग 36 7 सतैया 49। क्या लोगे आप, 7 लोगे कि 6 लोगे, 6 लोगे। क्यों लोगे 6, हमें छोटा लेना है ना, 7 सतैया 49 ज्यादा हो रहा है, तो 6 लिया हमने, 6 यहाँ 6 यहाँ। चलो हो गया। अब हमें ये देखना है कि दो में से कौन है, तो हमें लिखना है 6 गुणे 7। भाई ये लिखा, इससे एक ज्यादा लिखा, 6 7 42, बताओ 42 आ रहा है। अब 42 देखा अपन ने, इससे छोटा है कि बड़ा है, हमने देखा कि ये तो छोटा आ रहा है, इससे ये छोटा आ रहा है, मतलब हम बड़ी वाली लेंगे, मतलब हम कौन सी लेंगे, बड़ी वाली लेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया। फिर हमने देखा तीसरी संख्या क्या है हमारी, तीसरी संख्या है हमारी 31 36, ठीक है 31 36। इसमें हमने देखा इकाई का अंक 6 है, मतलब या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, या तो 4 होगा या 6 होगा, ठीक है। फिर हम यहाँ आए 3 छोड़ के 31 किन के बीच में है, 55 25 6 छंग 36, 55 25 6 छंग 36, तो कौन सी लेंगे हम 25 यानी 5। बहुत बढ़िया, हमने यहाँ 5 लिया, यहाँ 5 लिया, 5 गुणे 6, इसका एक ज्यादा 6 5 का 30। अब बताओ 30 ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कौन सा बड़ा है, 30 बड़ा है कि ये बड़ा है। हमने देखा ये बड़ा है, ये क्या है छोटा है। अगर ये छोटा है तो कौन सी लेंगे हम, बड़ी वाली लेंगे, ठीक है। मतलब ये छोटा आ रहा है, अगर ये छोटा आ रहा है इससे तो बड़ी वाली लेंगे हम, अगर ये बड़ा होता तो छोटी वाली लेते हम, ठीक है। देखो 56 का करें अपन, 56 गुणे 56, 6 छंग 36, 6 पंचे 30, 3 33, 0 5 छक्का 30, 55 25 26 27 28। चलिए करें अपन 6 की 6 6, 3 की 3 3, 8 3 11, 2 1 3, 31 36 आ रहा है ना, मतलब संतोषी हो गई। चलो ये तो हो गए 2 अंक वाले, है ना। अब मैं बताता हूं आपको, ये आपसे बन जाएगा, मैं नहीं बताऊंगा, ये भी आपसे बन जाएगा, नहीं बताऊंगा, ये नहीं बनेगा, ये बता रहा हूं मैं। कौन सा है ये है छठवां है अपना 15 3 76, 15 3 76 है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है। चलो हमने देखा इकाई का अंक 6 है, इकाई का अंक 6 है, तो इसमें क्या आएगा, या तो इसका 6 होगा या 4 होगा, है ना।
या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। फिर अब ये अंक छोड़ के 153 किसका, किन के बीच में है, 12 का कितना होता है, 12 12 144, 13 का क्या होता है 169, 144 से 169 के बीच में ही तो है ये। कौन सी लेंगे हम, 12 लेंगे, छोटी वाली, तो 12 हमने यहाँ लिया, 12 हमने यहाँ लिया, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, 12 गुणे 13 करेंगे। हमेशा इससे एक अंक ज़्यादा लेना पड़ता है ना, यानी जो हमने यहाँ लिया उनका अपन ने किया। 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 14 15, 156, 156 इससे ज़्यादा हो रहा है, 156 ये ज़्यादा हो रहा है, कौन सी होगी, 124 होगी। लो ये हो गया। अब बताओ आप कितना सरल है ना। तो मुझे विश्वास है कि ऐसा आप लगा लोगे। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन देखा, क्या है लास्ट क्वेश्चन हमारा, 141 61, इसमें का एक अंक 1 है, मतलब क्या होगा, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा, ये तो हमें पता है, या तो एक है जे, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। अब हमने ये छोड़ के 6 छोड़ के 141 देखा, किन के बीच में है, 12 12 144 ज़्यादा हो रहा है, मतलब 11 और 12 के बीच में, तो हम छोटी वाली लेंगे, 11 लेंगे। अब या तो 111 होगा या तो 119 होगा। फिर हमें इनमें से क्लियर करना है, तो 11 गुणे 12 किया अपन ने, 12 एकम 12, 12 एकम 12 13, 132 है ना। अब देखा 132 इससे कम है कि ज़्यादा, इससे कम है ना 132, मतलब बड़ी वाली लेंगे हम, ये हो गया है ना। मतलब सरल है, बस थोड़ी सी आप कोशिश करो, बन जाएगा, मुझे विश्वास है 100% बन जाएगा। अगर फिर भी नहीं बन रहा है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि सर ये कहाँ से कैसे आ गया, फिर मैं पुनः बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको एक बार लगाना जरूर है ना। और मुझे विश्वास है कि आपसे बन जाएगा, क्योंकि करना कुछ नहीं है, बस ये थोड़ी सी बिंदु हैं जो हमें याद रखना है। ये यहाँ पर होगा वर्गमूल, जिसका निकालना है वो इकाई का अंक, जिसका वर्गमूल आएगा वो इकाई का अंक ये होगा, इनमें से एक होगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बताते हैं। इसका जो दूसरे वाले क्वेश्चन है ये आप लोग से बन जाएंगे, जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं वो मुझे आप कमेंट्स में बताइए, ठीक है। ठीक है, अब देखिए अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, है ना, वो तो अभी उनके वर्गमूल आ रहे थे, लेकिन कभी कभी ये भी तो हो सकता है उसने पूछ दिया आप 38 का वर्गमूल बताइए, 21 का वर्गमूल, 50 का, 67 का, यानी अभाज्य संख्या, जैसे ये 67 अभाज्य ही तो है, मतलब इनका वर्गमूल बताओ। तो देखो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए मैं एक सूत्र लिख रहा हूं, उसको आप ध्यान रखिए। यहां पर हमें इसको 2 भागों में तोड़ना है, x प्लस वाई में, इसको 2 भागों में तोड़ना है ना। तो इसका मान होगा √x प्लस माइनस वाई बटे 2 √x, ये ध्यान रखना है ना। इसमें हमें इसको तोड़ना है जहां x एक पूर्ण वर्गमूल संख्या हो, मतलब इसका पूरा वर्गमूल निकलता हो, ठीक है। चलो हमने 38 को देखा, 38 को हमने तोड़ा, कैसे तोड़ा हमने 38 को हम तोड़ सकते हैं 36 प्लस 2, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, है ना भाई। 36 2 38, यानी इसका वर्गमूल भी होता है 6, इसका वर्गमूल भी होता है, तो हमें ऐसे ही इसको बनाना है, ठीक है। चलिए अब हमने इसमें फटाक से रखा, क्या रखा हमने, इसको हम लिखेंगे 36 प्लस y का मान 2 हो गया, 2 √36, ये 2 से 2 गए, क्या हमारा 36 का वर्गमूल 6 आता है, 6 प्लस 1 बटे 6, है ना। अब हमें इसमें जोड़ना है, 6 का इसमें भाग दे लो, है ना, भाग दे ले तो क्या होगा, 6 प्लस इसका भाग न जावे लब्धि 0, 10 हो गया, 6 एकम 6 और यहाँ 4 बचा, 40, 6 छंग 36, बस 2 अंक तक अपन को देखना है, तो ये हो गया अपना 6.16, ये इसका आंसर आ गया। लो 38 का जो वर्गमूल है वो है हमारा 6.16, है ना। ये भाग देते तो बनेगा, 6 का भाग हमने देखो 1 में दिया, भाग न जावे लब्धि 0, 10, 6 एकम 6, यहाँ 4 बचा, 0 हो गया, 6 छंग 36, है ना, ये 4। अब इससे क्योंकि 2 अंक तक निकालना है तो ये हो गया। तो इस प्रकार से हम ये वाले निकाल सकते हैं। जैसे हमने सेकंड देखा, चलो ये तो पहला हो गया, यानी इसका हमारा वर्गमूल आया 6.16, ये हो गया, है ना। दूसरी हमारी संख्या है 21, दूसरी हमारी संख्या क्या है 21 का हमने देखा क्या होगा, फिर हम इसको करेंगे, क्या करेंगे, 4 चौके 16 प्लस 5, 16 प्लस 5, है ना, यानी ये हमारा हो गया 16 प्लस यहाँ पर 5 बटे 2 √16, है ना। 16 का 4 आता है, 5 यहाँ पर 2 × 4, 4 प्लस
4 प्लस 5 बट्टे 4 दूनी 8। इसका इसमें भाग दे लो तो क्या होगा 4 प्लस भाग न जावे लब्धे शून्य और 8 हो गया तो यहाँ 50 हो गया 50 तो 8 छंग 48 2 बचा तो 20 हो गया 8 दूनी 16। इसमें ये जोड़ोगे तो क्या होगा 4.62 ये इसका हो गया। बिल्कुल 5 सेकंड का उत्तर है ना। 50 का देखिए 50 का हम करें 50 का करें तो क्या होगा फिर 7 7 49 यानी इसको हम लिख सकते हैं 49 प्लस 1 बिल्कुल लिख सकते हैं है ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम 49 तो ये हो गया हमारा x यानी 49 प्लस 1/2 रूट 49 है ना। इसका 7 हो गया प्लस 1 2 गुणे 7 7 दूनी 14। अब इसका जोड़ लो 7 प्लस 1/14 है ना। इसका इसमें भाग दो जो आए मान तो 14 का भाग हम 1 में देंगे भाग न जावे लब्धे शून्य फिर भी नहीं जा रहा है तो यहाँ 0 यहाँ 0 14 7 98 बस 2 अंक तक आ ही तो गया है यानी 7 प्लस 0.07 इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7.07 ये इसका मान हो गया। बताओ क्या रखा है कुछ तो रखा नहीं सवाल में है ना। करो तो बिल्कुल सरल है और ना करो तो कठिन है ही। फिर देखिए और जैसे चलो इसके हो गए। अब लेके चलते हम 261 क्योंकि ये बड़ा है। 261 को देखिए 261 इसका क्या करेंगे हम 261 इसके पहले जाना पड़ेगा 256 प्लस 5 है ना। 256 किसका होता है बोलो ये होता है 16 का है ना। 15 गुणे 15 225 16 गुणे 16 256। चलिए 256 प्लस 5/2 रूट 256 आगे बढ़े ये 16 प्लस 5/2 गुणे 16 ठीक है। 16 प्लस 5/16 दूनी 32 इसका इसमें भाग दे लो है ना। भाग दे लो तो क्या होगा चलो भाग देते हैं हम 32 का 16 में 32 का 50 सॉरी 5 में भाग न जावे लब्धे शून्य 50 32 एकम 32 कितना बचा 8 5 4 में से 3 गए 1 18 है ना। यहाँ पर 0 आ गया तो 3 छंग 18 3 छंग 6 में नहीं जाएगा 5 बार जाएगा ये लो बस ये इसका मान आ गया अपना 16 प्लस 0.15 इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 16.15 ये आंसर हो जाएगा। कोशिश तो करो आप बहुत सरल है कुछ नहीं रखा सवालों में है ना। तो मुझे विश्वास है इस प्रकार के सवाल जो है आपसे बन जाएंगे। अगर फिर भी आपको दिक्कत जाती है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए तो मैं पुनः इसके और जो क्वेश्चन हैं उनको सरल से सरल विधि में बताने की कोशिश करूँगा ठीक है।